महाराज का अनंतम शुक्राना सेवा देने के लिए। और क्या मालिक के लिए क्या उस्तत करें, क्या बोलें। एक बार तो शब्द भी कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हम तो नादान हैं, नासमझ हैं और हमें कुछ भी नहीं आता गुरुजी। पर हाँ, इतना शुक्राना है कि आप इस लायक समझते हो, इस सेवा से जोड़ते हो। सत्संग के मायने आपने सिखाए, सिमरन के मायने आपने सिखाए। और अभी तो हम इतने नादान बच्चे हैं कि 10 गलतियां करते हैं, पर प्रभु का इतना शुक्राना है कि वो हर पल हर मिनट में सुनते हैं और इतना प्यार बरसाते हैं संगत पे। तो मैं बहुत शुक्राना करते हुए और आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी करते हुए सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था और बहुत ही पॉजिटिविटी सी आ रही थी। तो मुझे अंदर से, मैं किसी संगत को भी मैंने मैसेज किया कि आंटी, आपका सत्संग सुनने का बड़ा दिल कर रहा है, आप कब शेयर कर रही हो, आप शेयर करो। मुझे क्या पता था कि गुरुजी सत्संग सत्संग सुन सुन के मुझे ही आज मालिक ये सेवा मेरी ही झोली में डालने वाले हैं। और मेरे को यही रहता है कि आगे से अगर सेवा के लिए बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी का हुक्म है। तो और एकदम से मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे ऐसे मैसेज आया कि आंटी आज आपकी सेवा है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी पल पल साथ हैं और सुनते हैं। मैं ये इसी चीज़ से शुरू करती हूँ कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी बातें सुनते हैं। संगत जी, इसी के बारे में बताती हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले हम यहाँ पालम विहार शिफ्ट हुए, उसके बाद से गुरुजी ने मंडे बुलाना शुरू किया बड़े मंदिर, और अब संडे हम लोग काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। तो जब जाते हैं तो पता नहीं ऐसी फीलिंग आती है जैसे गुरुजी सच में वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें भी शाम को ऐसे लगता है कि हाँ जाना है। जैसे कि गुरुजी के टाइम में जैसे सत्संग सुनते थे संगत के, कि भाई गुरुजी बैठे होते थे तो हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी मतलब गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। तो कभी भी कहते हैं ना कि गुरुजी की प्रेजेंस अब भी पूरी पूरी है, आशीर्वाद पूरा है, प्यार पूरा है, और बल्कि उससे भी ज्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सच है। हम भी जब यहाँ से 5-6 संगत मिलके जाते तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, और एक अजीब सी, मतलब एक अलग सी तरंग और पॉजिटिविटी सी रहती है कि हाँ संडे को वहाँ जाना है। तो जब जाते हैं तो फिर वही विजुअलाइज करते हैं बड़े मंदिर को, लंगर प्रसाद को। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि जब हम थोड़ा लेट जाते हैं, 7:30 के बाद ही जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे लास्ट जब होता है तो स्टील की प्लेट्स बंद हो जाती हैं मिलनी, तो प्लास्टिक की में ही मिलता है। तो मैं एकदम, मैंने कहा गुरुजी प्लास्टिक की में नहीं मिलना चाहिए। तो संगत जी, लंगर सर्व होता है, वहाँ हम बैठते हैं लंगर हॉल में जाके, तो आगे वाली में भी प्लास्टिक की प्लेट्स चल रही हैं और इधर भी प्लास्टिक की प्लेट चल रही है। पर जब हमारी रो की बारी आई, हमारे से भी 3-4 पहले वाली संगत को भी प्लास्टिक की प्लेट मिली, और जब हमारी टर्न आई तो हमें स्टील की प्लेट मिली, और उसके बाद फिर से प्लास्टिक की प्लेट मिली। तो मतलब एकदम देखा तो एकदम से इतने ऐसे भाव हो गए कि गुरुजी सच में कितना पल पल सुनते हैं, एक एक सेकंड की उनको खबर रहती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ऐसी कोई बात हो जाती तो और भी, जो हम थोड़ा सा बीच में डगमगा जाते हैं तो हमारा विश्वास और भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जा रहे थे तो मैंने कहा गुरुजी, मन मन में गुरुजी से बात करते हुए जा रहे हैं, तो मैंने कहा आज तो ना मूंग की दाल का हलवा खाने का दिल है। ऐसे बस दिल भी नहीं बोला था, बस अंदर सोचा था कि मूंग दाल हलवा ऐसे करके, और उस दिन वही मिला। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। अभी कल की ही बात है, तो पावनी आंटी बोल रहे थे कि हम इतना लेट जाते हैं तो चाय प्रसाद नहीं मिलता है, तो आज हम जल्दी जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो हमने संगत से पूछा, तो एक संगत परिवार को थोड़ा सा काम था, तो वो बोले कि हम तो 6 बजे तक ही चल पाएंगे आंटी। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग चलो, हम 6 बजे ही चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। हमने पहले 3 बजे का प्लान किया था। तो हम यहाँ से 6 के 6:45 के करीब, मतलब 6:50 या 6:55 हो गए थे, उसके बाद ही थोड़ा निकल पाए थे फिर हम। तो वहाँ गए, और जैसे ही हम वहाँ गए तो ज़्यादातर हमें चाय प्रसाद नहीं मिलता था। लेकिन गाड़ी में जो अंकल हमारे साथ गए थे उनको भी कुछ ऐसा हुआ कि उनका भी चाय का बड़ा दिल कर रहा था। तो वो कहते कि वहाँ तो नहीं मिल पाएगी, यहीं से ही कहीं से ले लेते हैं। तो हमारे मुंह से सीधा निकला कि आज जरूर इन लोगों को गुरुजी ना चाय प्रसाद पिलाएंगे। हम थोड़ा सा उसी टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचे थे, लेकिन उस टाइम पे भी चाय प्रसाद नहीं मिलता। तो उस दिन कल की बात है, तो कल गुरुजी ने चाय प्रसाद भी पिला दिया।
और ऐसे छोटे मोटे बात छोटी सी है लेकिन इतनी बड़ी होती है, और ऐसा लगता है कि सच में गुरुजी कितनी प्रेजेंस, कितना ब्लेस करते हैं और कितना सुनते हैं। तो यही है कि अब ऐसा लगता है कि मालिक हर जो विचार आए और हर जो सोच आए वो इतनी पॉजिटिव आए, क्योंकि और अब हम लोग कुछ गलत सोचने में भी डरते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हमें ये भी रियलाइज होता है कि जब ये चीज़ गुरुजी ने सुनी है तो इसका मतलब अगर हमारे मन में गलत थॉट आता है या किसी के लिए कुछ बुरा विचार आ जाता है या कि कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, किसका बिहेव अच्छा नहीं लगता, तो हमारा मन उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो उस टाइम भी फिर हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि नहीं, गुरुजी हमें देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें, मेरे को हमेशा यही सीख मिलती है कि नहीं, अगर कोई ऐसा थॉट नेगेटिव आता है तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि गुरुजी ये बस थॉट आ रहा है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती, तो मालिक मुझे बख्शना और भी ऐसी सोच ही देना कि हम ऐसा किसी के बारे में या कुछ भी, जो भी चीज़ एक्सेप्टेंस आती चली जाए। बस महाराज अब आपने हाथ पकड़ा है तो हर चीज़ को समझने की, सहने की और लेट गो करने की हिम्मत और शक्ति देना। संगत जी, ऐसे ही जैसे गुरुजी के वचनों में गुरुजी ने ये कहा है कि मेरे दर्शन चांद तारों में और हुआ करेंगे। तो एक दिन ऐसे ही पूर्णमासी थी, मैं छत पे गई और ऐसे बैठ गई जाके, और मैं ज़्यादातर फोटोज़ वगैरह इतना लेती नहीं हूँ, तो लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने चांद की फ़ोटो ली। पूर्णमासी थी उस दिन, तो और वो भी मैंने ऐसे ही ले ली, ना मैंने खड़े होके अच्छे से या और थोड़ा मैं और थोड़ा जूम करके ऐसे लेती, नहीं, मैंने ऐसे ही पकड़ के चेयर पे बैठी हुई थी और वहीं से मैंने फ़ोटो ले ली। जब मैंने उस फोटो को देखा और ऐसे जूम किया तो संगत जी, गुरुजी का स्वरूप, वो जो ऐसे करके गुरुजी बैठे हुए हैं, उसमें पूरे पूरे वो दर्शन हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद हाँ, मुझे ही लग रहा है और मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। तो मैंने 2-3 संगत को भेजा और सभी संगत ने मुझे वही वाले स्वरूप में, और गुरुजी ने वही जो स्वरूप मैंने पहचाना, या जिस स्वरूप में मुझे लगा कि गुरुजी इस स्वरूप में बैठे हुए हैं और मुझे दर्शन हो रहे हैं, वही स्वरूप सारी संगत ने यही बताया कि ये इसमें गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और कितना मतलब गुरुजी महाराज का कितना प्यार है, वो कैसे ब्लेस करते हैं। तो बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने कहा भी है कि मैं इसमें दर्शन दूंगा। जैसे हम सोचते हैं कि इसी फ्रेग्रेंस में है, इसी फ्रेग्रेंस में है, तो मुझे कई दिन से रोज की फ्रेग्रेंस से प्रेजेंस महसूस होती है, या एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है उससे प्रेजेंस महसूस होती है। तो मेरे को कुछ भी अच्छा होने से पहले या कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब अगर गुरुजी को याद कर रही हूँ तो अचानक से कुछ फ्रेग्रेंस आती थी, तो मुझे लगता था कि अगरबत्ती की है। तो मैं सोचती थी कि मुझे अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आती थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सब तो बोलते हैं कि गुलाब की ही फ्रेग्रेंस होती है। तो फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना तो उन आंटी ने बोला कि मेरा कोई काम होना था और मैं बहुत घबरा रही थी, तो मुझे अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस आई और मुझे पक्का पता चल गया कि भाई ये काम मेरा होना है। तो मतलब गुरुजी, जो हमारे मन में क्वेश्चन चलता है या कुछ भी होता है, वो हमें सत्संग के थ्रू आंसर भी दे देते हैं कि हाँ, उन आंटी के साथ वही सत्संग आपको मतलब मुझे सुनने को मिल जाता है। तो ये मैंने बहुत संगत से भी सुना है। ऐसे ही जब मैं गुरुजी के साथ, जब हम सत्संग में बैठते हैं, तो मैं जब भी आंख बंद करती थी तो मुझे शब्द वगैरह, मैं पंजाबी भी नहीं है तो मुझे इतना नहीं आता था, पंजाबी समझ में भी नहीं आती थी। तो मैं आंख बंद करके, बस जो बीट चलती थी तो मैं आंख बंद करके, और मुझे बहुत आनंद आता था। तो मैं अंदर अंदर ऐसा मुझे महसूस होता था कि जैसे गुरुजी हैं और गुरुजी और मैं ऐसे करके डांस कर रहे हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं खुद ही ऐसे ही विजुअलाइज करती हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं, ये मेरी अपनी सोच है, ये मैं खुद बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता था। पर जब मैंने सत्संग सुना, और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं इस सेवा से थोड़े दिन के लिए जब मैं हटी थी, तो मैं सत्संग बहुत सुनने लग गई थी। वो गुरुजी की इच्छा थी कि आप सत्संग सुनो। तो मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने सेम वही बात बताई कि मैं गुरुजी के साथ ऐसे ध्यान करती थी तो डांस करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सोच रही हूँ या कुछ है। तो फिर कहती धीरे धीरे वो चीज़ गुरुजी ने बताया कि नहीं, मतलब उनको फिर ये पक्का होता चला गया कि नहीं, ये चीज़ होती है ध्यान में और मैं सच में उनके पास पहुंच जाती हूँ या उधर होती हूँ। तो कितना गुरुजी का शुक्राना है कि जो चीज़ होती है वो या तो वो 2-3 संगत के थ्रू आपको मैसेज दे देते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को पक्का कर देते हैं। ऐसे ही संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी जब सत्संग में आते हैं
तो जो भी वहाँ होता है, लंगर प्रसाद जो भी बनता है या जो भी होता है, वो सब उनकी इच्छा से और उनके आशीर्वाद से, और जो वो चाहते हैं वही होता है। तो ऐसे ही अभी पीछे एक सत्संग था थर्सडे को, तो एकदम से, हाँ, लोहड़ी का सत्संग किया था एक आंटी के घर में। तो आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे लोहड़ी का सत्संग है, आंटी लंगर प्रसाद क्या बनाए। मेरे मुंह से भी तुरंत छोले कुलचे निकला, और उन्होंने फिर एक आंटी के आगे भी ऐसे ही जिक्र किया, उनके मुंह से भी छोले कुलचे निकला। और जो आंटी ने फोन किया था वो तो कह रही है कि मैं तो खुद ये सोच रही थी मन मन में। तो गुरुजी का कितना शुक्राना है कि कहते हैं ना कि 3 आंसर मिल जाते हैं, तो गुरुजी की उसमें इच्छा वही होती है। तो कैसे गुरुजी अपनी हर बात को बताते हैं और कैसे हमारी हर छोटी छोटी चीज को देखते हैं, और हमें एक पल भी ये महसूस नहीं होने देते कि वो साथ नहीं है। एक एक सांस में ऐसा लगता है कि हाँ, वो हमें देख रहे हैं। और इस चीज से हमें ये भी एक रियलाइजेशन होता है कि कोई शक्ति, कोई डिवाइन पावर हमारे साथ 24 घंटे है। उससे 24 घंटे हमारे साथ है, तो उससे एक हमारा जो पहले हम घबरा जाते थे, डर जाते थे किसी भी सिचुएशन में, तो वो चीज अब नहीं रही है। अब ये पता रहता है कि गुरुजी की प्रेजेंस है, और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, वो सब मालिक की नजरों में है सब चीज। अगर बुरा भी हो रहा है या तबीयत भी खराब है या कुछ भी है, तो वो उनकी नॉलेज में है। अब संगत जी, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले हमारे साथ वाले घर में आग लग गई थी। नीचे फ्लोर पे पोल पे कुछ स्पार्किंग हुई और शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या हुआ, वो पार्किंग एरिया में पूरी आग लग गई। और हम नीचे गए थे, अपने कोई रिलेटिव्स हमारे आए थे, तो उनको छोड़ने के लिए गए थे, तो हमने देखा स्पार्किंग हो रही है। इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे देखते गए तो देखा कि अंदर से धुआं आ रहा है, और वो आग इतनी बढ़ गई। पहले तो नहीं घबराए, ऐसा लगा कि हो जाएगा ठीक। और उसके बाद फिर घर में बच्चे नहीं, बच्चे कहीं चले गए थे दोनों, और अंकल नीचे थे, वो फायर वगैरह का सब देख रहे थे, इधर उधर फोन कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था क्योंकि आग रुक नहीं रही थी। और मैं और मेरा डॉग, हम लोग घर में ही थे। फिर जब लास्ट में ये डिसीजन हुआ कि आग अभी और भी हो सकती है या कुछ बढ़ सकती है, तो अंकल ने बोला कि तुम लोग भी नीचे आ जाओ। जब उन्होंने बोला कि नीचे आ जाओ, उस टाइम पे तो बहुत घबराहट हो गई। ऐसा लगा कि, क्योंकि फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और बहुत ही सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि बहुत ही खराब हो रही है। तो मैं पहले तो बालकनी में खड़ी होकर देखती रही, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि नहीं, एकदम से जब बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, तो फिर मैं एकदम दरबार में आके खड़ी हो गई और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी। अरदास करते ही संगत जी, इधर इन्वर्टर की बैटरी में से ब्लिंक आवाज आती है और लाइट ब्लिंक होने लग जाती है। तो मुझे बिल्कुल लग गया कि हाँ, गुरुजी सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि, मतलब उन्होंने अपनी प्रेजेंस पूरी पूरी दिखाई। उसके बाद 1 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक हुई और लाइट जाती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जब मंत्र जाप मैंने शुरू किया। उसके बाद लाइट आ जाती है, जबकि अंदर से हम यही चाह रहे थे कि या तो लाइट वहां मेन उससे मतलब बंद हो जाए, या फिर कोई काट दे लाइट, क्योंकि बार बार यहाँ से यही फोन जा रहा था कि लाइट या तो बंद कर दो या फायर ब्रिगेड भेजो, कुछ भी करो। तो लेकिन एक बार बस गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, लाइट ब्लिंक हुई, और एक बार हल्का 1 सेकंड के लिए गई और ब्लिंक शुरू हुई घर में। तो मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, गुरुजी को सब पता है और सब वो देख रहे हैं। उसके बाद संगत जी, आप मानिए, जब तक वो लोग आके, उन लोगों ने खुद लाइट नहीं काटी, तब तक लाइट नहीं गई। बस एक ब्लिंक करके गुरुजी ने इशारा दे दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूं, मैं देख रहा हूं। संगत जी, सिचुएशन इतनी खराब थी कि उस फ्लोर पे वो लोग फिर जीना और लिफ्ट नहीं यूज कर सकते थे। और सेकंड फ्लोर वालों के यहाँ, वो भी गुरुजी को मानते हैं, वो आंटी 85 ईयर्स ओल्ड है। और भी जो नीचे वाली जो दो फैमिली थी, वो छत से उनको ऊपर से टपाया गया और इस घर, मतलब इधर बुलाया, इधर छत से लेके आ गए। वो फैमिली, दो दो फैमिलीज यहीं रुके 2-3 दिन के लिए, क्योंकि ना लाइट थी ना पानी, और पूरा पावर उनका काट दिया गया था। उसके बाद ये गुरुजी की लीला थी या क्या, मतलब कैसे गुरुजी किसको कब ब्लेस करते हैं। वो फैमिली, 2 फैमिलीज वो यहाँ रहे, और आज जब वो यहाँ से 2 दिन बाद गए, तो उन्होंने यही कहा कि आपके गुरुजी और जो गुरुजी का दरबार है, या उससे हमें ऐसा लगता था कि जैसे वहां पे कोई है। और उनको इतनी गुरुजी की प्रेजेंस ही फील होती थी, वाइब्रेशंस फील होती थी। जब बाद में उन्होंने बताया,
तो गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया और इतना अपने से जोड़ा कि जब अभी सत्संग हुआ पावनी आंटी के बर्थडे पे घर पे, तो संगत जी वो सब खुद आगे से बढ़ के आए और उन्होंने इतना अच्छे से सेवा करी। किसी ने रंगोली बनाई, किसी ने कुछ किया। और एक आंटी तो बोलते हैं आपके गुरुजी के कुछ चढ़ता है तो वो बताइए आंटी, ये पैसे ले लो, कुछ चढ़ाना है तो, क्योंकि भगवान है और ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं आंटी, चढ़ता कुछ नहीं है, बस आप आओ और सेवा से। तो जो जैसे वो पहले आते थे, 4 फ्लोर है उसमें भी, और चार फैमिलीज रहती है, एक थी नहीं, एक गुरुजी से जुड़े हुए। तो और 2 फैमिली को इतना नहीं पता गुरुजी के बारे में। तो लेकिन फिर भी वो लोग भी इतना अभी भी हम जैसे अभी संक्रांत का था तो हम मिले थे, तो सबके मुंह से यही निकल रहा था, वो गुरुजी की इतनी बातें करना चाह रहे और इतना अच्छा लग रहा कि कह रहे नहीं गुरुजी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हर स्वरूप से उन्हें इतना प्यार हुआ। तो गुरुजी कैसे कब किसको कहाँ बुला के कैसे अपने से जोड़ते हैं, ये सब गुरुजी को पता है। और अब हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारी सराउंडिंग में चारों तरफ अगर कोई गुरुजी के बारे में पूछता है और बात करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने का जो वचन है, कहते हैं ना महाराज का तो हर वचन सत्य वचन है। तो गुरुजी ने जो कहा था कि मेरे साथ अगर एक भी जुड़ गया तो मैं रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और भी बहुत दूर तक के लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। तो ये गुरुजी सच में एक एक उनके वचन जब हम सुनते हैं और वो सब जब हमारे साथ होता है तो इतना अच्छा लगता है संगत जी कि बस मालिक की जितनी हम उस्तत करें उतना कम है, और जितना हम उनकी उस्तत करते हैं तो उतनी हमारे अंदर की मैल भी कटने लगती है। क्योंकि जब हम सत्संग शेयर के बारे में सोचते हैं या अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी मालिक ने हमारे पर मेहर करी है। तो जो चीज़ नहीं भी हुई हो लाइफ में, या जो कोई कुछ कमी भी रह जाती है तो वो बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती है, और जो ब्लेसिंग्स मिली होती है उससे जो एक अंदर पॉजिटिविटी आती है ना, तो उसकी हम बस वही रह जाती है। और अब आंख खुलते ही ऐसा लगता है कि हाँ, जो गुरुजी करेंगे, बस मालिक अपनी हमारी बुद्धि को अपनी जुतियों के नीचे रखें और जैसे मालिक चाहें हमें वैसे चलाएं। हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मालिक अगर कोई सेवा देते हैं तो वो भी हमें हमारी एक ब्लेसिंग होती है, वो भी हमें गुरुजी कुछ ब्लेस करना चाहते हैं, इसलिए हमें सेवा से जोड़ते हैं। गुरुजी से यही अरदास है कि बस हमें अपने चरणों से लगा के रखें और हर पल बस ऐसा ही करें कि हमें सत्संग सेवा और सिमरन की दात बख्शें। और ऐसी मत कभी भी ना आए कि हमें ये लगे कि बस हम इन चीज़ों से हट जाएं या कुछ और दिमाग में सोचें। और हमेशा गुरुजी से यही अरदास रहती है कि मालिक अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं पता था, पर हाँ अब आपने अपने से जोड़ा है तो गुरुजी बस ऐसी ही दात बख्शना और हमें बस अपने चरणों से लगा के रखना। अभी संगत जी पीछे पावनी आंटी का बर्थडे था, तो चाय प्रसाद का भोग लेके मैं गई और मैंने गुरुजी को भोग लगाया और बैठी और मैंने आंख बंद करके यही अरदास करी बैठ के प्रॉपर कि गुरुजी आओ, चाय प्रसाद लो और भोग लगाओ। और कहते हैं ना कि सत्संग में तो हम कभी कभी घर पे तो हम भोग रख के फिर हाथ जोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन सत्संग में तो थोड़ा सा भोग लगा के फिर हम अरदास भी करते हैं कि आओ और भोग लगाओ। तो संगत जी मालिक कैसे सुनते हैं। बिस्किट प्रसाद था, समोसा प्रसाद था और चाय प्रसाद वो ढक के मैंने गुरुजी के आगे रखा था। तो चाय प्रसाद मैंने प्रॉपर अलग ढक के रखा था। तो जब मैं भोग रखा भी मैंने और मैं लेके भी मैं ही आई। तो जब मैंने उसको निकाला और जब संगत को सर्व करने की बारी आई तो मैंने देखा उसमें से बिस्किट एक पूरा बीच में से क्रैक था। तो मैंने सोचा नहीं शायद चाय की स्टीम से टूट गया होगा ये। लेकिन ये वाला सत्संग भी मुझे एक बार एक आंटी ने सुनाया था कि आंटी गुरुजी इतना मतलब इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं, बस एक भाव रखने की देर है। तो गुरुजी के जो हम सत्संग सुनते हैं और जो उनकी ब्लेसिंग्स को सुनते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी हम किसी भी लायक नहीं थे, पता नहीं क्या क्या आपने हम में देखा और इतना प्यार बरसाया और इतना अपनापन, और ऐसा लगता है कि हर हर क्षण आप हमारे साथ हो। तो गुरुजी का शुक्राना। संगत जी ऐसे ही हम एम्पायर स्टेट गए थे न्यू ईयर से एक दिन पहले, जैसे लास्ट सत्संग में मैंने बताया। तो हम 4-5 संगत मिलके गए थे। तो वो आंटी के एक आंटी है, उनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी। तो वो भी हमारे साथ गए थे, अभी वो थोड़ा ठीक है।
तो हमें जो प्रसाद मिला वो हमने अपना खा पी के और हम साइड में आ गए, और एक आंटी एक आंटी वापस वहां गए क्योंकि उनकी उनके साथ और उनकी फ्रेंड थोड़ा सा लेट आई थी, तो वो उनको देखने के लिए वहां चले गए। तो एक अंकल ने बोला, आंटी आप यहाँ क्यों खड़े हो, इस तरफ हो जाओ। तो वो फिर से लाइन में लग गई और उन्हें उन्हें फिर से चाय प्रसाद मिला और समोसा और बर्फी प्रसाद मिला, दोबारा मिल गया उनको। वो देखो संगत जी, उनको गुरुजी ने दिया और अंदर से ये भाव भी डाला कि वो बैठी, वो जो वहां खड़ी है ना, वो मांग रही है। तो उन्होंने आते ही ना उन आंटी को वो प्रसाद, समोसा प्रसाद और बर्फी प्रसाद उनको पकड़ा के देते हुए बोला, ले मांग रही थी ना, ऐसे करके। तो वो आंटी तो लिटरली रोने लग गई कि सच में मैंने अपना खा लिया था, और जब मैं यहाँ पे शूज वगैरह पहन के आंटी आपका वेट कर रही थी तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी अंकल के लिए प्रसाद। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, और वो आंटी के मुंह से भी ऐसे ही निकला, ले पकड़, मांग रही थी ना, नहीं तो वो आंटी मुझे भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं आंटी को क्यों दिया कि ले मांग रही थी ना, ऐसे करके, और उन्होंने उनको दे दिया कि मांग रही होगी, मांग रही थी ना, ऐसे करके। तो वो आंटी का रोना निकल गया और हम सब इतने उसमें आ गए कि सच में वो इतना रोई, कहती कि मैं सच में खड़े होके यहाँ पे यही कह रही थी कि गुरुजी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और अंकल के लिए प्रसाद। तो कितना गुरुजी हर पल हर क्षण अपनी संगत के अंग संग रहते हैं और भाव रखने की देर है। पावनी आंटी के बर्थडे पे बहुत ठंड होती है, तो 9 तारीख को उनका बर्थडे था, तो मैंने मन में ऐसे भाव रखा था कि गुरुजी ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे कहा जाता है कि बर्थडे एनिवर्सरी या जो भी कुछ भी शुभ कार्य हो वो आपके साथ रह के मनाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, कभी ठंड होती है या कुछ होता है। तो मैं मन मन में यही सोचा था कि गुरुजी मैं तो चाहती हूँ कि आप आओ घर में और इतनी हिम्मत बख्शो कि सत्संग हो, बस भाव रखने की देर है। संगत जी, एक आंटी ने बोला कि आंटी का बर्थडे है तो आंटी सत्संग तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी ब्लेसिंग्स की तो ज़रूरत है और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो फिर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा हाँ मेरा तो भाव था ही, मैंने तो गुरुजी से बोला ही था। तो वो किसी भी संगत के थ्रू ऐसे बुलवा देते हैं और उस कार्य को इतने अच्छे से इतनी स्मूथली करा देते हैं। मुझे भी कहाँ से हिम्मत दी, और हमारे अपनी हिम्मत की तो ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि संगत परिवार इतना प्यारा ब्लेस करते हैं गुरुजी, और उन्हीं के थ्रू कुछ मैसेज देना हो, उन्हीं के थ्रू कुछ कार्य कराना हो, गुरुजी बस कराते रहते हैं। और ये भी गुरुजी ने कहा है कि भाई आप जो मैंने तुम्हारा ये जो संगत परिवार है, तुम्हें हर जगह हर तरीके से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है संगत जी। एक हम यहाँ पे आए, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा, पहले से ही महाराज ने यहाँ पे हर चीज की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि हमें लगता ही नहीं है कि, क्योंकि एक गुरुजी, अब हम ऐसा लगता नहीं है कि हम हैं, हमें अब सब गुरुजी के उससे जो अच्छा आप गुरुजी की संगत हो या कोई, यहाँ भी सभी को पता चल चुका है कि हाँ भाई ये गुरुजी को मानते हैं और इन मतलब ऐसे सत्संग होता है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपनी हेल्थ को लेके सत्संग शेयर करूं तो जैसे कि मैंने शुरू से बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी हेल्थ को लेके, और कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी और धीरे धीरे मेरे को अभी जब मैं सत्संग शेयर करती थी उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा मेरे को यहाँ पे बहुत पेन होती थी, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मुझे चिकनगुनिया भी होके हटा था। तो सब कहते थे कि ये जॉइंट्स का पेन तो सब रह जाता है और ये तो जाता ही नहीं है, ये है वो है। तो कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, और उसके बाद जब मैं सत्संग शेयर करती थी तब उस टाइम पे मेरे को इतनी पेन होती थी, तो संगत कई बार मेरे को बार बार पूछती भी थी, आंटी आप सत्संग शेयर करते हो तो यहाँ हाथ क्यों करते हो। मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों यहाँ हाथ लेके जाती हूँ, पर मेरा सारा ध्यान यहाँ रहता था और मैं सत्संग शेयर करती रहती थी। आज जब मैं पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को याद करती हूँ कि गुरुजी कैसे संगत को ब्लेस करते हैं, कहते हैं ना कि गुरुजी अपने चरण की सेवा लेते थे या हाथ दबाते थे या मसाज कुछ कराते थे, हेड मसाज कराते थे, कुछ भी कराते थे। तो संगत जी, क्या होता है कि हम सोचते थे उस टाइम पे कि गुरुजी अपनी मतलब अपने हाथ पैर दबा रहे हैं, कुछ है, वो उनको क्या जरूरत थी, वो तो सिर्फ एक कल्याण करने के लिए कि हाँ उनको छू के वो संगत ब्लेस होती। तो वही सेम है कि हम सोचते हैं कि सत्संग, कई बार
मैंने भी गलतियां की हुई हैं कि आंटी या कोई भी संगत बोले कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, फिर एक बार शुरू में भोले भाव से जुड़ते हैं, फिर वो दिमाग अपने तर्क वितर्क में आने लग जाता है, धीरे धीरे ऐसा लगता है बहुत ज्ञान आ गया हमारे अंदर, और फिर हम मना भी करने, मैंने की है ये गलतियां। लेकिन ये नहीं पता कि सत्संग की सेवा देके या कोई बर्तन की सेवा देके या कहीं कोई छोटी मोटी सेवा मिलके अभी जो आग लगी और जो परिवार यहाँ 2-3 दिन रहा, तो संगत जी गुरु जी ने इतनी अब अकल दे दी है कि जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। वो परिवार यहाँ रहे तो मुझे ये एक पल के लिए भी नहीं आया कि कोई फैमिली यहाँ रहे, मुझे हर पल ये रहा कि ये मालिक ने मेरी झोली में सेवा दी है, और पता नहीं इस सेवा ये क्या अगला पिछला है जो गुरुजी बैलेंस कराना चाहते हैं। जो कौन किसी के घर में रहता है संगत जी आजकल 1-2 दिन के लिए, लेकिन गुरुजी ने क्या लीला रची, क्यों वो लोग आए और मुझे मेरी झोली में सेवा डाली। तो मैंने ये गुरुजी से जुड़ने के बाद जो हमें सेवा के मायने समझ में आए कि हर काम को अब हम सेवा ही समझते हैं। घर में भी अगर मेड नहीं आती तो मन में ये भाव नहीं आता, पहले हम चिल्लाते थे, मैं तो चिल्लाती थी मेड के ऊपर कि क्यों आज छुट्टी ले रहे हो, आज ये है वो है या आज त्योहार है। अभी पीछे संक्रांत थी तो वो हेल्प के लिए नहीं आ पाई, तो भी मेरे को मन में यही आया कि नहीं गुरुजी आज मेरे से सेवा लेना चाहते हैं। कई बार घर में सत्संग होता है और कोई हेल्प के लिए नहीं होता, तो भी मुझे अब वो वाला चिड़चिड़ाहट नहीं होता मन में, मुझे ऐसा लगता है मैं हाँ बस एक बार गुरुजी की तरफ देखती हूँ, हंसती हूँ, मैंने कहा ठीक है आप सेवा दे रहे हो, करवानी भी आपने ही है गुरुजी, मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ। और सच में गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी सेवा की, जब ये 2-3 दिन ये लोग रहे कि मालिक ने इतने अच्छे से सेवा करवाई भी। नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा शरीर तो गुरुजी ही चला रहे हैं, 1 मिनट का मेरा पता नहीं होता कि कब मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा ढीली हो जाती है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि वो कैसे किसको कहाँ किस चीज से ब्लेस करते हैं। तो जब मैं सत्संग की सेवा करती थी तो मैं यहाँ प्रेस करती थी, आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मेरा वो दर्द बिल्कुल गायब है, और मैं लिख भी नहीं पाती थी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताती थी कि भाई मैं अपने बच्चों का जब टेस्ट बनाती थी संगत जी, तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिखने के बाद मैं लिख नहीं पाती थी, मेरे को इतना हाई सर्वाइकल था, बहुत ज्यादा। और वो कब कैसे गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, कैसे मैंने शिवपुराण, जब मैं शिवपुराण शुरू में ही मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी गुरुजी के हुक्म से, तो मैं जब पढ़ती थी तो एकदम अकड़ जाती थी मेरी नेक, और मैं ऐसे करके सीधा बैठ के और इतनी मुश्किल से पढ़ती थी। पर मुझे अंदर से ये भाव आता था कि गुरुजी अपने सामने बैठा के स्कैन करते हैं, और जितनी देर मैं बैठती थी तो और पढ़ती थी मुझे ऐसा लगता था गुरुजी पूरा मेरे को स्कैन कर रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं मेरी सारी वो दूर कर रहे हैं। और सच में वो जैसे तैसे मैंने शिवपुराण पूरी करी, और मेरा सर्वाइकल, मेरी गायनी प्रॉब्लम कहाँ गई। मैं कहीं जाती थी थोड़ा सा तैयार होने लगती थी, जैसे ही जाने लगती थी मेरे सर में एक तरफ इतना दर्द होने लग जाता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। अचानक से एक दिन मुझे याद आया, मैं रेडी होके जाने लगी, मैंने कहा अरे मेरा वो दर्द तो गायब ही हो गया। तो कितनी चीजें होती हैं कि वो हमें बाद में पता चलती है, अरे मुझे तो ये भी प्रॉब्लम थी। अभी संगत जी कुछ ऐसा हुआ 7-8 महीने से, कहते हैं ना कि जब गुरुजी एडमिशन कर लेते हैं फिर आती है कर्म कटाने की बारी। तो मुझे ऐसा होता था कि मेरी आंख खुल जाती थी 2:30-3 के बीच में, जब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी शुरुआत में, तब मैं उस टाइम उठ के नहा धो के पाठ करती थी, और इतना मुझे ऐसा रहता था कि बस मुझे नींद तो आती नहीं थी। वो फेज तो बहुत अच्छा था, वो एक ठीक है तुम उठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैंने जनवरी से पीछे जो जनवरी गई है उससे लेके जनवरी से धीरे धीरे तबीयत मेरी खराब होने लगी थी। जनवरी, फरवरी और मार्च से तो बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने मेरे कर्म को इस हिसाब से काटा, या इस हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम्स दी कि चीजें बैलेंस भी हुई और मैनेज भी हुई। वो प्रॉब्लम मुझे 2:30-3 बजे से लेके और सुबह के इस टाइम से लेके और शाम 4-5 बजे तक वो प्रॉब्लम मुझे रहती थी। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती थी, और यहाँ पे एक कटन सी होती थी, और ना खाने का मन करता था, और इतनी घबराहट होती थी, इतनी अजीब सी फीलिंग होती थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ इतना मुझे बस कह रही हूँ ना कि साथ में सपोर्ट, संग और व्यवस्था ऐसी रखी कि सबने यही कहा, जो भी संगत से गुरुजी ने मिलवाया, या तो वो लोग इस फेज से गुजर चुके थे,
या उन्हें पता था, उन्होंने मुझे यही समझाया कि कुछ नहीं है आंटी, कर्म कट रहे हैं, बस शुक्राना करते रहो और मंत्र जाप करते रहो। मेरी इतनी बुरी, और ये चीज मैंने पूरे 8-9 महीने तक फेस करी। लेकिन हाँ, मैंने किसी को ज्यादा नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी हैं, साथ हैं, और बहुत ज्यादा मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया। जो भी यहाँ संगत थे, थोड़े बड़े थे, उन लोगों से उनको पता था। लेकिन गुरुजी ने इसमें भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। और अब अभी थोड़े दिन पहले ही एक अंकल का मैसेज आता है, जनकपुरी में रहते हैं वो संगत अंकल। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आंटी कैसे हैं आप। मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। तो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने सपना दिया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और अब जब सब ठीक हो गया है, बिल्कुल मैं पहले जैसे ही हूँ। मेरे को खाना खाने का मन नहीं करता था, मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता था, और खाना तो मेरे अंदर ही नहीं जाता था। इवन मेरे को ये तक फीलिंग आती थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना ही क्यों है, मुझे सत्संग में जाना ही क्यों है। लेकिन व्यवस्था मालिक की ऐसी थी कि जिन आंटी के यहाँ सत्संग थर्सडे थर्सडे होता था, वो खुद जिसके घर में सत्संग हो रहा है वो खुद मुझे लेने आ रहे हैं। आप सोचो कि कौन, एक छोटी सी, पहले हम कथा कीर्तन कराते थे तो 3 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और इतना परेशान हो जाते थे और इतना पैनिक होते थे, कथा है कथा है। लेकिन जिसके घर में सत्संग है वो खुद मुझे लेने आ रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, वो आके। और कई बार मुझे ऐसा लगता था क्योंकि कहते हैं ना कि फिर एक शुरू का फेज वो होता है और फिर एक नेगेटिविटी भी तुम्हें चारों तरफ से घेरती है, और वो हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है। मुझे ऐसा लगता था बड़े मंदिर क्यों जाना है, सत्संग में क्यों जाना है, सत्संग शेयर क्यों करना है, किसी संगत से मिलना क्यों है, क्यों किसी से बात करनी है। मतलब सारी नेगेटिविटी दुनिया जहान की जो ऐसे था वो सब ऐसे पलट गया। कहाँ मैं हर एक इंसान में भगवान को देखती थी, और कहाँ मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, कुछ भी नहीं करना चाहती थी, और मुझे इतनी अजीब अजीब सी फीलिंग होती थी। और जो दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स थे वो आंख खुलते ही 2:30-3 बजे आने लग जाते थे। और उसके बाद जो मुझे ऐसा लगता था मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन गुरु महाराज का इतना शुक्राना, उन्होंने हमेशा साइन ऐसे दिए कि डॉक्टर्स के पास ज्यादा, बस मैंने एक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू किया छोटा सा, और शुक्राना गुरुजी का जो उन्होंने मुझे और टेस्ट और इधर उधर भटकने नहीं दिया। वो संगत खुद आती थी और यही बोलती थी कि आंटी ये थॉट और ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है कि भाई बड़े मंदिर नहीं जाना या सत्संग में नहीं जाना। मैं संगत जी ऐसे लटकी झटकी चली जाती थी, सत्संग में आ जाती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर अगले दिन सुबह शाम को 4 बजे के बाद मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी लगती थी और अच्छा लगता था। फिर आप सोचो 7-8 महीने या करीब करीब 10 महीने मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही। 10 महीने जिसमें कि कभी थोड़ी कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी, लेकिन एक अंदर से इतना फोबिया, इतना डर बैठ गया था कि अब फिर सुबह होएगी। और फिर एक संगत आंटी ने कहा कि आंटी कुछ तो ऐसे कर्म है जो कट रहे हैं, जो इतने पॉजिटिव टाइम में 2:30-3 के टाइम में आपके कर्म कटने शुरू होते हैं। मैंने कहा हाँ। ऐसे सोच के और गुरुजी का आसरा लेके खुद पावनी आंटी और हम सब आपस में जब बात करते हैं घर में, तो यही कहते हैं कि आज ये गुरुजी का सहारा है, नहीं तो अभी तक हम कितने पंडितों के पास घूमते या कहाँ कहाँ जाते, लेकिन हम कहीं नहीं गए। मैंने कहा गुरुजी आपको जो करना है आप करो, आपको ठीक करना है ठीक करो, नहीं करना नहीं करो, जो जैसे आपको रखना है। लेकिन हाँ, बड़े मंदिर गए तो ब्रेसलेट किसी ने दे दिया, हाथ में थमा दिया, या कुछ ऐसा वहां पे हो जाता था कि हाँ, फिर थोड़ी ऐसा लगता था कि हाँ गुरुजी देख रहे हैं, सब गुरुजी को पता है। एक डेंटिस्ट के पास अंकल जाते हैं तो वो आंटी भी गुरुजी से जुड़ी हुई है, तो वो आंटी भी उन आंटी ने भी ऐसे ही एक सत्संग शेयर किया और कहा कि अब कोई दिक्कत आती है तो बस अब ये लगता है कि गुरुजी की नॉलेज में है सब कुछ। तो ऐसी ऐसी बात सुनती थी, वो भी अंदर नहीं जाती थी, वो भी अंदर नहीं जाती थी। पर हाँ, ये जरूर था कि गुरुजी जैसे संगत से सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं। तो मैं तो ये कहती थी कि नींबू की तरह निचोड़ तो दिया, अब तो छिलका भी गुरुजी अच्छे से रगड़ रहे हैं गुरुजी। और कई बार लिटरली रोती भी थी गुरुजी के पास बैठ के कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा गुरुजी, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। लेकिन उस टाइम पे भी अब सोचती हूँ पीछे मुड़ के कि फिर भी गुरुजी ने इतना बख्शा, इतना साथ बख्शा, ना कभी बच्चों को मतलब वैसे तकलीफ होने दी। अच्छा,
ये भी व्यवस्था गुरुजी की ऐसी थी कि जब रेगुलर ऑफिस शुरू होने लगा उससे पहले पहले सब ठीक गुरुजी ने कर दिया। सब घर में थे तब तक सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, क्योंकि गुरुजी को ये भी पता है कि बच्चों ने स्कूल जाना है या ऑफिस भी जाना है। तो जो भी कहते हैं ना कि मालिक पत्थर की जगह फूल तो गिरेगा ही गिरेगा। अपने कर्म तो हमने काटने ही काटने हैं, लेकिन व्यवस्था और सहारा ऐसा देते हैं गुरुजी कि एक हिम्मत सी आ जाती है। उस टाइम पे तो दिमाग ऐसा ब्लैंक था। और पर हाँ, खुद भी मैंने सत्संग शेयर किए थे कि सीधा सीधा चलते रहो, तो कभी कभी अपनी आवाज आती थी कि ठीक है गुरुजी कब तक कब तक। लेकिन हाँ, गुरुजी का ये भी वचन है कि मेरे साथ रह के कर्म कटवा लो। तो बस यही सबसे बड़ा, कई बार तो ऐसी ऐसी सत्संग भी गुरुजी ने सुना है कि जब ऐसा टाइम आए तो सबसे बड़ा शुक्राना मुझे अगर गुरुजी का साथ नहीं होता, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद नहीं होता, सत्संग नहीं होता, संगत का संग नहीं होता, तो पता नहीं अभी तक साइकेट्रिस्ट क्या, पंडित क्या। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी संगत जी। अच्छा, एक फैमिली डॉक्टर है, उसको वीडियो कॉल पे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो देखो उसके अंदर से शायद गुरुजी बोल रहे थे, कहते कोई जरूरत नहीं है दवाई दुई की, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अपनी एक्सरसाइज करो, योगा करो और वॉक करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मुझे सिग्नल हर जगह से यही आ रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। गुरुजी का सत्संग सुनाया गुरुजी ने, उसमें भी एक आंटी बोलती है कि एवं डॉक्टर को लो भजी फिर दी है। उसके बाद मतलब चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी हो रही थी। ये जरूर है। उसके बाद अब जब चीजें ठीक हुई तो एक आंटी को गुरुजी ने सपना दिया कि आंटी आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने मेरे को फोन करके बताया कि आंटी आप मेरे से खुद कह रहे हो कि आप मेरे से खुद सपने में आके कह रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और जैसे मैं पहले थी मैं वैसी हो गई हूँ। और बिल्कुल मेरे को मैं अगर 5 दिन का भी खाना पुराना खाती थी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं और भूख के मामले में मेरे को खूब भूख भी लगती थी, अच्छे से मैं खाना वाना खाती थी। और वो सब पलट गया। खाना देख के लंगर प्रसाद के सहारे मैं चलती थी। जब सत्संग होता था या कहीं जाती थी तो जो भी मिलता था मैं उसको तो जैसे तैसे खाती थी। और बस एक गुरुजी ने सत्संग, एक आंटी खुद हमारे घर आ गए किसी संगत आंटी के साथ, और उन्होंने सत्संग सुनाया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन तक सिर्फ गुड़ खाया। और कहती कि मेरे अंदर से यही आवाज आती थी, परिवार सारा परेशान होता था कि खाली गुड़ कौन खाता है, खाली गुड़ कौन। कहती मैं तो यही बोलती थी मेरे गुरुजी खिला रहे, मैं क्या करूं, गुरुजी खिला रहे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोगों को मेरे सामने ला के खड़ा किया गुरुजी ने कि अब सब जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, और उन्हीं की नॉलेज में है, सब कुछ वो देख रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि ठीक है महाराज, आपने जो भी, क्या संगत जी क्या पता हमारे पिछले जन्म के कर्म, और कई तो अनजाने में, और अब भी कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो महाराज कितना कुछ हमें कैसे कैसे हाथ पकड़ के चलाते हैं और किन किन रास्तों से हमें निकालते हैं, ये गुरु के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, जो हर पल वो साथ रहते हैं। और मालिक फिर से ब्लेस करने के लिए और फिर से इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे ऐसा टाइम था संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती, मैं इवन डॉक्टर को भी नहीं बता पाती थी, पर मैं जाके सिर्फ ये तो जरूर कहती थी कि मुझे पता नहीं क्या होता, आंख खुलते ही सबसे दुनिया जहान के सबसे खराब थॉट, नेगेटिव थॉट, हर जगह से नेगेटिविटी मुझे ऐसी फील होती थी। लेकिन गुरुजी का शुक्राना कि बहुत जल्दी उन 9-10 महीनों में भी उन्होंने अंग संग सहाय रहे और परिवार को इतनी हिम्मत दी। सब ने यही कहा, मैं तो ब्लैंक हो गई थी, लेकिन गुरुजी से सारे परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनकी पॉजिटिविटी से और उनकी बातों से वो साथ में आके बैठना और ये कहना कि नहीं सब गुरुजी करेंगे ठीक है। एक बार दिवाली की बात है, उस दिन भी मैंने बताया था कि दिवाली पे भी गुरुजी ने मतलब 3 बजे शाम को दिवाली का प्रोग्राम है और दोपहर में 3 बजे के बाद ऐसा मेरे अंदर करंट भरा कि जो हफ्ते से मैं सोच रही थी काम, वो मैंने 2-3 घंटे में स्पीड से करना शुरू कर दिया। तो लाइट दरबार की एकदम से खराब हो गई थी, और तो अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी लास्ट मोमेंट पे ये लाइट दरबार की खराब हो गई है शाम की पूजा से पहले, अब तो टाइम भी नहीं है चेंज करने का। और ऐसे करके इन्होंने अरदास लगाई गुरुजी से के आगे और वो लाइट बिल्कुल ठीक हो गई।
फिर इन्होंने मुझे बुलाया, कहते कि एक लाइट गुरुजी को कहने से ठीक हो गई, तो आप ये सोचो कि आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आपको भी गुरुजी ठीक करेंगे। तो मैं अपने आप से पूछती थी कि मुझे कहीं दर्द हो रहा है, मुझे कोई कुछ भी नहीं होता था, मुझे कुछ तकलीफ होती ही नहीं थी, लेकिन एक वो सीधा 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 कर्म कटने थे। कहते हैं ना कि गुरु से जब हम नहीं जुड़े होते ना, उससे पहले हम अपने आप को बहुत अच्छा, हमारे से अच्छा हमें इंसान कोई दुनिया में लगता ही नहीं है। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ते हैं ना, तो गुरु जी सबसे पहले हमें हमारा आईना दिखाते हैं, हमें हमारे से मिलवाते हैं, और फिर जब हम अपने आप से मिलते हैं ना, उसके बाद हमारी चीखें पुकारें शुरू हो जाती हैं कि हमारे अंदर, खुद के अंदर कितनी कमियां हैं। तो और ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए गुरु जी ने कि जब चारों तरफ से लाइट बंद हो जाए तो ये सोच लो कि परमात्मा तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहा है। तो बस मैं यही सोचती थी कि हाँ सच में, मैं कहती थी गुरुजी सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर हाँ, ऐसी ऐसी लाइनें जब मैं सुनती थी तो मैं ये भी खुश होती थी कि नहीं, कभी तो मेरे पास भी, कभी तो सरप्राइज पार्टी मेरे लिए भी शायद होएगी। तो आज मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ कि सच में गुरुजी ने मेरे इतने कर्म काटे और बिल्कुल मेरे को पहले से भी ज्यादा अच्छा कर दिया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत ज्यादा शुक्राना है। और ये सत्संग का आज का हुक्म था, क्योंकि ये सुबह से ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा गुरुजी को याद भी कर रही थी और उनकी ब्लेसिंग्स को याद करके मैं रो भी रही थी कि आपने सच में कितना प्यार किया गुरुजी, हर चीज से इतने फूलों की तरह निकाला। तो एकदम से अंदर से इतने थॉट आ रहे थे गुरुजी को याद कर करके, उनको प्यार कर करके। तो वो कहते हैं ना कि जो फ्लो आए या जो कुछ ब्लेसिंग्स याद आए तो उनको बांट दो, ताकि आगे पता नहीं क्या ब्लेस करना चाहते हैं गुरुजी। कहते हैं ना, रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है। तो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है उन्हें जरूर आप स्प्रेड करो। और गुरुजी का तो कहना है कि जब तक काम ना हो पूरा, तब तक मुट्ठी बंद करके रखो और उसके बाद उसको ऐसे बिखेर दो, क्योंकि वो मेरी ब्लेसिंग्स है। उसको फिर खूब बांटो, खूब शेयर करो, हर जगह बताओ कि हमारे महाराज इतने महान हैं ना। हम जो गुरुजी का कितना सिंपल सा फंडा है कि सिर्फ मुझे याद करो और प्यार करो। हर पल जो काम कर रहे हो, बस गुरुजी मैं ये करने जा रही हूँ, आप देख लेना, अगर सही हो तो करा देना मालिक, नहीं हो तो चाहे मैं रोती धोती रहूं, मत कराना वो काम। कहते ना, हम गुरुजी को कह तो देते हैं कि आप चलाओ, लेकिन जब वो अपने हिसाब से चलाते हैं तो हम चीखे मारते हैं, क्योंकि हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो समझ में, वो सोचिए आने के लिए तो बहुत टाइम है। तो वो जो कर रहे हैं, बस अब गुरुजी इतना तो आपने समझा दिया, बस और उस चीज को और पक्का कर दो, और पक्के से पक्का करते चले जाना कि गुरुजी बस अब जो हो रहा है वो आपकी रजा से हो रहा है, ये सोची हमें आ जाए। संगत जी, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आती है तो उसको बांट दो। वो आपके पास आई है, हो सकता है आगे जाने के लिए ही आई हो। तो जब मैं एक बार बड़े मंदिर से आई थी, तो मैं कह रही हूँ ना कि 9-10 महीने प्रॉपर मेरी तबीयत बहुत खराब। और आप ये देखिए, पहले हम मंडे जाते थे मंदिर, तो संडे से ही बहुत ढीली होने लग जाती थी तबीयत, बहुत ज्यादा ढीली, मतलब रहती पूरे दिन हमेशा ढीली रहती थी। लेकिन जैसे ही मंडे आता था, उससे पहले तो मैं कहती थी फिर वही मंडे आ गया, फिर बड़े मंदिर जाना, पिछले हफ्ते जैसी सिचुएशन आ जाए, क्यों ही जाना है। लेकिन शुक्राना है गुरुजी का कि खींच के बुला लेते थे। उन्हें पता था कि अब कल्याण तो यहीं से होना है, अब जो करना है उन्होंने ही करना है। तो एक दिन संडे जब हम जाने लगे शाम को, तो संडे को बहुत, जब संडे जाने लगे तो संडे को और चीजें, तबीयत बहुत ज्यादा फिर संडे को खराब रहने लगी। पता नहीं क्या चीज थी जो रोकती थी जाने से, या वहां से मतलब इतना ऐसा लगता था कि वहां जाया ही ना जाए। तो ये शुक्र है कि संगत साथ जाती थी, तो वो प्रॉपर वो लोग आके घर में बैठ जाते थे। तो मैंने कहा, बोले आंटी बोले कि दो चार संगत आती थी, तो एक संगत ने बोला आंटी नहीं चल रहे क्या? तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्हें तो हम उठा के ले जाएंगे अगर ये साथ नहीं जाएंगी। तो मैं लटकी झटकी सी चली गई, मंदिर चली गई। मंदिर से आई तो अपने में तो मैं रहती नहीं थी, होश ही नहीं रहता था, बस ढीली ढाली ऐसी चलती फिरती रहती थी। मैं मंदिर से आई, मैंने
मैं दरबार में गई और वहाँ पे पॉकेट स्वरूप रखा था घर के दरबार में यहाँ पे। तो मैंने वो टोकरी खोली और उसमें से रेड कलर का जो गुरुजी का स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप, वो मैंने निकाला और अपनी बेडशीट के, मैं जहाँ मैं सोती हूँ उस पिल्लो के नीचे, तो पिल्लो नहीं लगाती हूँ तो एक बेडशीट फोल्ड करके लगाती हूँ, उस बेडशीट के नीचे मैंने वो पॉकेट स्वरूप रख दिया। और मैं अपने आप से पूछ भी रही हूँ कि मैं ये क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, पर मुझे इतना था कि ठीक है मैं नहीं कर रही हूँ, ये हो रहा है, होने दो। मैंने वो स्वरूप को अपने पिल्लो बेडशीट के नीचे रख दिया, मतलब पिल्लो के नीचे एक तरीके से। वो मेरी पिल्लो के नीचे काफ़ी दिन रहा। फिर जो हमारे रिलेटिव आए थे तो उनके पास सिर्फ एक लॉकेट स्वरूप था, और जब वो जाने लगे तो मुझे ऐसे अंदर से आया कि इसको एक पॉकेट स्वरूप दे देती हूँ। और पॉकेट स्वरूप थे, लेकिन अंदर से दिमाग में ये रहा कि और पॉकेट स्वरूप तो खत्म हो गए हैं, तो मैंने वही अपने पिल्लो के नीचे से उतार के उसको दे दिया। तो गुरुजी कैसे साइन देते हैं कि ये मैं ही करवा रहा हूँ या मैं ही कर रहा हूँ और ब्लेसिंग्स को देना चाहिए। तो मैंने जब वो स्वरूप उनको दिया, तो जब नेक्स्ट एक आंटी ने ब्लेसिंग भेजी तो इतना बड़ा स्वरूप और वही सेम पॉकेट स्वरूप जो रेड मैंने उन आंटी को दिया था जो रिलेटिव आए थे उनको। तो इससे ये पता चलता है कि गुरुजी को सब पता है कि क्या दिया जा रहा है, और तुम मेरी ही इच्छा से तुम दे रहे हो, और तुम अगर ब्लेसिंग्स को आगे देते हो तो तुम्हें और उससे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो वो छोटा सा पॉकेट स्वरूप मैंने उसको दिया और मेरे पास, और शायद कहते हैं ना कि गुरुजी संगत को बोलते थे कि ओम लॉकेट इतने दिन पहनना है, या ये चीज इतने दिन करनी है, और उसके बाद उन्हें याद नहीं रहता था तो या तो वो टूट के गिर जाता था। तो शायद वो पॉकेट स्वरूप मेरे पिल्लो के नीचे इतने ही दिन रहना था, गुरुजी की इतनी ही इच्छा थी, तो इतने दिन रख के और वो आगे चला गया एज ए ब्लेसिंग। तो गुरुजी कैसे कैसे प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी, गुरुजी की लीला का हम बेअंत है, वो हम सोच भी नहीं सकते। कैसे वो अपनी संगत की लाज रखते हैं, कैसे वो सत्संग में आके अगर कोई चीज कम है तो उसको कहाँ से प्रोवाइड करानी है, कैसे अरेंज करना है, किसी संगत के मन में भाव डाल देना। एक आंटी के यहाँ पे सत्संग होता है हर मंथ में, तो एक आंटी की प्रॉपर फिक्स सेवा है वहां पे कि वो चटनी प्रसाद लेके जाती हैं। तो संगत जी उस दिन उन आंटी को ऐसा भुलेखा हुआ कि सैटरडे को वो कुछ मिसकम्युनिकेट हुआ या क्या हुआ, उनको ऐसे भुलेखा हो गया कि आज सैटरडे है ही नहीं, ना तो वो सत्संग में आई ना उन्होंने चटनी प्रसाद, और वो चटनी प्रसाद की तैयारी कर रही हैं कि नेक्स्ट डे सैटरडे है करके। तो वो चटनी प्रसाद वहां नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसी व्यवस्था हुई संगत जी, गुरुजी वहां क्या ब्लेसिंग देना चाहते थे, प्रॉपर बड़े मंदिर से चटनी प्रसाद आया और वो वहां गया। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी को ये पता था कि वहां से चटनी प्रसाद नहीं जाना, आज मेरे को वहां से ये वाली ब्लेसिंग भेजनी है, और उनको भुलेखे में डाल दिया क्योंकि चटनी प्रसाद का अरेंजमेंट तो वहां से होना था। ऐसे ही संगत जी अभी फिर वही महीने के बाद सैटरडे को उन संगत आंटी के सत्संग था, तो कहती कुसुम आंटी दाल प्रसाद कम पड़ जाता अगर और दाल ये वाली नहीं आती तो कहाँ से गुरुजी ऐसे भाव डाल देते हैं, कैसे संगत को बोल देते हैं, और संगत का भी शुक्राना एकदम से गुरु के हुक्म को मान के, या उन्हें ये लगता है कि हाँ गुरुजी ने ऐसे सोचा है, और आगे की संगत का भी शुक्राना जो ये सोचते हैं कि हाँ हमारे गुरु ने ही एक व्यवस्था की है या ऐसा हुआ है। तो जब उनकी रजा में हम रहते हैं और यही सोचते हैं कि बस मालिक अब जो हो रहा है सब आप ही की नज़रों से और आप ही की इच्छा से और आप ही की इजाज़त से हो रहा है, तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना अपने चरणों से जोड़ने का, अपने साथ रखने का, अपनी संगत बनाने का, और इतना अच्छा प्यारा गुरु परिवार बख्शने का। किसी लायक नहीं थे दाता जी, बस आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग्स ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम थोड़ा बहुत अब अच्छा सोच लेते हैं, कुछ पॉजिटिव सोच लेते हैं, और यही सोचते हैं कि बस सबका अच्छा हो और महाराज सबको ब्लेस करें, खूब प्यार करें। और संगत जी और तो कुछ क्या ही बोलूं, जितना बोले उतना कम है। बस महाराज ऐसे ही चरणों से जोड़ के रखें और सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शें, और यही सोजी बख्शें कि इसके अलावा कुछ है भी नहीं, और असली आनंद असली रस इन्हीं चीज़ों में है। नहीं तो चाहे कोई कितना भी परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, हर चीज़ से लबालब हो, लेकिन अगर गुरु का नाम नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, कहते हैं दवाई भी जब ही असर करेगी जब उनकी ब्लेसिंग होएगी। तो और हर चीज़ तभी असर करती है, हर चीज़
वो जो एक खालीपन, जब सब कुछ होता है और वो जो एक खालीपन रहता है, वो खालीपन भी तभी भरता है जब गुरु की नजर होती है, जब गुरु का रस, उनके नाम का रस टपकता है और उनका प्यार बरसता है। तो मालिक ऐसे ही हमें अपने प्यार से पूरा करके रखो और ब्लेस करके रखो। गुरुजी, हम बहुत नादान बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता। ये शुक्राना है आपका जो आपने इस काबिल समझा। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। महाराज, कोई गलती हुई हो तो माफ करना। संगत जी, आप भी कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।